हेलो एवरीवन, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी पीवाईक्यू है और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन जल्दी दिखता नहीं है, फिर भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी आप मान लो इन्फिनिटी हाई, ठीक है। द इफेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, हमसे मतलब कि इफेक्टिव इम्पीडेंस पूछ रहा है, मतलब कि जेड पूछ रहा है, ठीक है, मतलब जेड इफेक्टिव पूछ रहा है। अब जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है? यही होती है कि अगर सीरीज एलसीआर है, ठीक है, अगर सीरीज एलसीआर है तो आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये तब होता है जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर हो सकता है। अगर ये तुम्हारा एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है तब ये केस हो सकता है, ठीक है। फिलहाल फोर वेरी क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा है, फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि हम फ्रीक्वेंसी को मानते हैं इन्फिनिटी। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होता है तो एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, मतलब कि 2 पाई एफ सी, मतलब कि यहाँ पे जो टर्म है वो इन्फिनिटी हो गया, यानी वन अपॉन इन्फिनिटी हो गया, तो एक्स सी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब कि जहाँ जहाँ भी आपका कैपेसिटेंस है उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और वही अगर हम एक्स एल की बात करेंगे तो एक्स एल क्या होता है, ओमेगा, मतलब एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी, मतलब कि इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो वो तुम्हारा कैसा बिहेव करेगा, एज ओपन सर्किट बिहेव करेगा, क्योंकि अगर जीरो रेजिस्टेंस होता है तो ये क्या बिहेव करता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों में आता है कि टाइम t इक्वल टू जीरो वो कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट या फिर एज ओपन सर्किट, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस जीरो होता है तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है इसका मतलब ओपन सर्किट हो गया। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अब हम इसका सर्किट बना के देखते हैं। रेजिस्टेंस पे तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता इन केस ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस की बात करें। तो अगर हम इसका सर्किट बनाए तो ये कैसे बनेगा, ये 1 ओम हो गया, ये उसके बाद क्या है, ये जो है कैपेसिटर है, और हम भी देखिए कैपेसिटर का क्या है, शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो ये तुम्हारा सिंपल आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया। उसके बाद फिर नीचे क्या है, यहाँ पे फिर 2 ओम का है, तो यहाँ भी नॉर्मल आ जाएगा, यहाँ भी कोई कोई भी आपका मतलब कि रेजिस्टेंस नहीं आएगा, रेजिस्टेंस जीरो। और इस तरफ तुम्हारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और इसके नीचे देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है, इंडक्टर है, इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी हो गया। भले ही यहाँ पे रेजिस्टेंस एक 3 ओम लगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है फिलहाल, देखिए। फिर क्या है, फिर यहाँ पे आएगा आपका 2 ओम, फिर ये कनेक्ट हुआ, फिर नीचे आएगा, और फिर ये इसी सोर्स से कनेक्ट हुआ। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि एक यहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ, एक यहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ, और हमको पता है कि करंट हमेशा उस पास से गुजरना चाहता है जहाँ से रेजिस्टेंस मिनिमम। तो करंट अगर ऐसे आया तो इस इधर से जाएगा, इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पे तो जा नहीं पाए क्योंकि सर्किट ब्रेक है, तो इधर से आएगा, फिर इधर को हो जाएगा। अब इधर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारा एक टाइम बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो इस तरफ पकड़ा, फिर ऐसे करंट जाएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए, फिर इधर जाएगा। तो जो आर नेट का वैल्यू आएगा या फिर जेड इफेक्टिव जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन।